हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल डेटा के बेसिस पे। निफ्टी आपको 11,195 के आसपास दिख रहा है और पिछले जो हमने मार्च में लो लगाया था वहाँ से अच्छा खासा 3000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो फंडामेंटल हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि ये 3000 पॉइंट जो रैली हुई है तो उस टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था। अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है फिगर 1% का आगे पीछे हो सकता है। डेटा का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है और इस YouTube वीडियो के माध्यम से जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरा अपना खुद का डेवलप किया हुआ सिस्टम है और इसमें जो भी एरर हो सकता है उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये खुद का जो भी मेरा सोर्स है ओपन मार्केट से वहाँ से उठाया हुआ डेटा है और उसके बेसिस पे हमने अपने खुद के कैलकुलेशन के बेसिस पे बनाया है। तो ये ज़रूर मैं डिस्क्लेमर शेयर करूँगा। तो जो भी डेटा जो दिख रहा है 75 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेट 76 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं कि अभी का जो मार्केट लेवल है उसके बेसिस पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 के सारे स्टॉकों का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बेसिस पे 76 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो 11,200 के आसपास निफ्टी है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे 8,000 के लेवल से 3,000 का जो पॉइंट राइज हुआ है उस टाइम लगभग ये 55 लाख करोड़ 54 लाख करोड़ था। मींस कि एवरी 1000 पॉइंट पे 7 लाख करोड़ रुपया ऐड होता है तो 1000 पॉइंट प्लस या माइनस होता है। मींस कि अगर देखा गया जाए तो 54 लाख के बेसिस पे 76 लाख हुआ है तो 21 लाख का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड होने से निफ्टी में 3000 पॉइंट का राइज हुआ। तो 3000 पॉइंट को आप एवरी 1000 से एवरेज निकालेंगे तो लगभग एवरी 1000 पॉइंट के लिए 7 लाख करोड़ रुपया का एंट्री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या फंडामेंटली वो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या उतना निफ्टी 50 की कंपनियां ईयरली बेसिस पे कमा के दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं। तो उसकी भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि पिछले 3 सालों में निफ्टी 50 की कंपनियां टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना अर्निंग जोड़े हुए हैं, कितना लाख करोड़ का उनका इनकम हुआ है। अगर आप देखेंगे 3 साल पहले निफ्टी जो था 8,000 के आसपास था। आपको याद होगा कि 2017 स्टार्टिंग में लगभग 81-8200 के आसपास से निफ्टी की रैली स्टार्ट हुई थी। दिसंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन के बाद निफ्टी 8000 के लेवल से तेजी आई थी तो वन वे तेजी 12,000 तक हम चले तो 4,000 पॉइंट की रैली हुई। उसके बेसिस पे 17, 18, 19 3 साल की जो अर्निंग होनी चाहिए, 19 मीन्स 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो क्लोज हुआ है वहाँ तक 3 इयर्स हम कंप्लीट करते हैं तो 3 इयर्स पे 8,000 से 12,000 की जो रैली हुई उस केस में निफ्टी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बढ़ा लगभग 28 लाख करोड़। तो क्या हमने 3 साल में निफ्टी में के कंपनियों से क्या उतना पैसा या उसका आधा भी कमाया? अगर आधा भी कमाया तो जस्टिफाई है। इसी कारण से निफ्टी 10,000 पे आकर के रुक के ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा था। लेकिन कोविड के कारण मार्केट को ऐसा अनुभव हुआ कि अब हम उतना नहीं कमा पाएंगे। इस कारण से अचानक से हम 2016 दिसंबर के लो के आसपास गए, बॉटम बनाया और फिर से हम एक होप पे
या लिक्विडिटी के कारण हम ऊपर जा रहे हैं, होप तो कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनियां नहीं कमा पाएगी तो हम मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वर्चुअल एंट्री होने के बाद फिर से एग्जिट होने के भी चांसेज है। तो हम बेसिकली उन 3 सालों के फंडामेंटल डेटा के पे भी बात करेंगे। उससे पहले अगर इसको आपको देखना है तो आप जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन घटाएंगे 1000 पॉइंट, लाइक अभी 76 लाख करोड़ था, अगर हम 10,000 निफ्टी को, ये आपका लेवल दिख रहा है, ये 1000 पॉइंट माइनस करते हैं तो उसके लिए कम से कम 7 लाख करोड़, मीन्स कि 75 लाख से 7 लाख करोड़ माइनस करेंगे तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन घट के हो जाना चाहिए। लगभग 1000 पॉइंट माइनस करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,200 या 100 के आसपास ले जाएंगे हम इसको निफ्टी को, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 69 लाख करोड़ के आसपास आ जाना चाहिए। राउंड फिगर में हमने बोला था 70, ये देखिए 69 लाख करोड़ आ गया। ये मीन्स कि इसमें 7 लाख करोड़ ऐड कर देंगे तो निफ्टी जो आज के लेवल पे है वहाँ चला जाएगा। तो 1000 पॉइंट हमने घटाया, मीन्स कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लगभग 10,169 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट। इसमें 7 लाख करोड़ जोड़ेंगे आप तो लगभग 75.82 लाख करोड़ था, 76 लाख जो मैंने बोला। तो एवरी 1000 पॉइंट के लिए आपको 7 लाख करोड़ रुपया ऐड करना पड़ेगा। तो मार्केट में गिरने के इसी कारण है कि अगर 1000 पॉइंट साल दर साल इसको ऐड करना है निफ्टी को, तो उतना 7 लाख करोड़ रुपया उसका कम से कम 40% कम, साल दर साल ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण, कंपाउंडेड अर्निंग आने के कारण हम एग्जैक्ट कोई कंपलसरी नहीं है कि 7 लाख करोड़ रुपया, कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया इनकम होना ही चाहिए। तो हम उस डेटा पे बात करेंगे जो डेटा हमारे स्क्रीन पे है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 1920 में ओनली 3 लाख करोड़ का इनकम हुआ है, ओनली 3 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ का टारगेट था, जिसमें से अगर देखा जाए तो उसका 7 लाख करोड़ को अगर हम करते हैं तो लगभग डी ग्रोथ 7 लाख करोड़ का जो टारगेट था निफ्टी में, अगर 1000 पॉइंट अगर ऐड करते हैं, अगर निफ्टी को बेस मान लेते हैं 2016 में 8000 का, तो वहाँ से अगर 3000 पॉइंट ऐड हुआ है तो 21 लाख करोड़ का टोटल इनकम कम से कम होना चाहिए। लेकिन आप जोड़ेंगे तो 1920 का फाइनेंशियल ईयर जो अभी एंड हुआ है उसमें 3 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट इस फिगर पे भरोसा 1% आगे पीछे हो सकता है। तो ये 3 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट इनकम हुआ है। 18-19 में 5 लाख करोड़ और 17-18 में 3.47 लाख करोड़। अगर सबको ऐड करते हैं तो 3 साल का इनकम लगभग 11,56,000 करोड़, मीन्स कि 12 लाख करोड़ रुपया ऐड हुआ है। तो 12 लाख करोड़ रुपया ऐड हुआ है तो अप्रोक्सीमेट 2000 पॉइंट, मीन्स कि 14 लाख करोड़ का मतलब 2000 पॉइंट, और 12 लाख करोड़ का मतलब लगभग 1800 पॉइंट। तो निफ्टी का अगर बेस 8000 था 2016 दिसंबर में, तो इसमें अगर 1800 पॉइंट ऐड करते हैं तो लगभग 98,000 का इस तरीके से बन के आता है। और फिर उसके बाद जो ग्रोथ घटा है, 3 लाख करोड़ की अर्निंग है कोविड से पहले के फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर इसका 30% भी डेंट पड़ता है तो आपको वैसे ही आप देखें तो 700-800 पॉइंट का निफ्टी में, इससे ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए एक साल में। तो ओवरऑल 9800 निफ्टी का लेवल 1800 पॉइंट उसके बेसिस पे, और डी ग्रोथ के कारण ये घट करके
प्लस माइनस 700 पॉइंट प्लस माइनस, मीन्स कि ओवरऑल 90, 100 और 700, 10,500। तो ओवरऑल अगले 1-1.5 सालों तक निफ्टी 10,500 और नीचे 9,100 के आसपास रहेगा, जब तक फाइनेंशियली ईयर में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। मीन्स कि 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ तो मार्केट फैक्टर करके चल रहा है। मीन्स ओवरऑल 7 लाख करोड़ रुपया अगर मार्केट में डालना है, 21 लाख करोड़ का इनकम होना चाहिए, और आप देख रहे हैं साल दर साल डी ग्रोथ 18-19 में अच्छा खासा हुआ, जिसके कारण से 17 के फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा 18 जनवरी तक बहुत अच्छा खासा हाई लगा, लेकिन उसके बाद ये 19-20 में घट गया। तो ओवरऑल आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्यों गिरा, और आने वाले टाइम में भी ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है फंडामेंटली। और अभी जो जा रहा है लिक्विडिटी और एक जिस तेज़ी से गिरा था उसका एक एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद हम फंडामेंटली ही रिएक्ट करेंगे। ये वीडियो एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल डेटा के बेसिस पे एनालिसिस है, इसको टेक्निकली बेसिस पे कल परसों आने वाले टाइम फ्रेम के लिए टेक्निकल बेसिस पे जो तेज़ी हो रही है उससे जोड़ने की कोशिश नहीं करना है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसी तरीके के वैल्यूएबल एनालिसिस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोग का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।